नमस्ते युवा मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमारे युवा हार्टफुलनेस स्वयंसेवकों ने हम सभी के साथ स्वयंसेवा के अपने अनुभव साझा किए। इस एपिसोड में हम एक कदम आगे बढ़ेंगे और समुदाय और योगदान के मूल ढांचे का पता लगाएंगे। हम एक बड़े उद्देश्य, एक बड़े समुदाय के लिए सेवा की अवधारणा का पता लगाएंगे। समुदाय नामक इस वाक्यांश को सुनते ही आपके मन में क्या छवि आती है? कल्पना करें कि आप इस ब्रह्मांड में अकेले हैं और सारी मानवता गायब हो गई है। आपको कैसा लगेगा? उपनिषद में एक श्लोक है जिसमें कहा गया है कि सा एकाकी न रमते का अर्थ है अकेला होना। सृष्टिकर्ता उग गया था और प्यार और साथ के लिए तरस रहा था। अत्यधिक आत्मचेतना स्वयं को दबा देती है। आप और मैं रिश्ते और समुदाय का शुरुआती बिंदु है। यही वो रिश्ता है जो समुदाय के मूल ढांचे को बुनता है। समुदाय और संबद्धता की संरचना बहुत बड़ी है। हम सिर्फ जीवित प्राणियों से ही नहीं, बल्कि अपने आसपास की बहुत सी चीजों से भी जुड़े हुए हैं। हम अपने घरों, अपने स्कूलों, अपने कार्यस्थल, अपने स्थानीय समाजों और अपने देशों से जुड़े हुए हैं जिनमें हम रहते हैं। इसके अलावा इन सभी समुदायों से परे एक बड़ा समुदाय है, एक बड़ी दुनिया है जो उन समुदायों की सीमाओं से बहुत आगे तक फैली हुई है जिनमें हम रहते हैं। हम जिस समुदाय का जिक्र कर रहे हैं वो घर, स्कूल, स्थानीय समाज और उन देशों से परे है जिनमें हम रहते हैं। ये एक समावेशी समुदाय है जिसमें न सिर्फ राष्ट्र और पूरी मानवता शामिल है, बल्कि अतीत से लेकर भविष्य तक के समय की पूरी पहुंच, जिसमें पौधों और जानवरों के अलावा सभी निर्जीव वस्तुएं भी शामिल हैं। इस समुदाय में हमारा क्या योगदान है? अपनेपन की भावना एक ऐसी चीज है जिसे कोई व्यक्ति तभी प्राप्त कर सकता है जब वह स्वयं समुदाय के प्रति सक्रिय प्रतिबद्धता बनाए। हमारे अधिकांश समुदाय खंडित हैं और अपने भीतर ही असंगत हैं। इस एपिसोड का विषय है एक ऐसा समुदाय जो सभी को शामिल करता है। यूथ यूनाइट और हार्टफुलनेस नामक इस समुदाय में योगदान देने वाले सभी 12 वक्ता समुदाय और योगदान पर अपने विचार साझा करेंगे। वे सेवा पर अपने विचार साझा करेंगे जो सद्भाव और प्रकृति के साथ तालमेल में रहने के लिए केंद्रीय है। युवा मित्रों, आइए हम उनमें से प्रत्येक को एक एक करके सुने। नमस्ते युवा मित्रों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर हम सभी अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर हों। दोस्तों, हम सभी जीवन में सफलता, खुशी और आनंद की तलाश में रहते हैं। युवावस्था में हमारा ध्यान सफलता प्राप्त करने पर और अपने लिए और अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों के लिए कुछ करने पर होता है। जब हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जब सफलता अपना फल दे चुकी होती है, तब खुशी की बात आती है। हमारे जीवन में कभी ना कभी हमें एहसास होता है कि खुशी सिर्फ कुछ लेने में नहीं है, खुशी समाज को कुछ वापस देने में भी है। अपनी जीवन यात्रा में जब मैं सिविल सेवा में शामिल हुआ तो सेवा का विचार हमेशा मेरे मन में था, लेकिन मेरा ज्यादा ध्यान कुछ हासिल करने पर था। कुछ सालों बाद मुझे एहसास हुआ कि खुशी सिर्फ समाज से या अपने संगठन से कुछ लेने से नहीं मिलती है, खुशी समाज को कुछ वापस देने से मिलती है। एक बार जब यह यात्रा शुरू हुई तो मैंने एक ऐसे दृष्टिकोण के लिए जो मेरे दृष्टिकोण से ज्यादा महान था और अपने उद्देश्य से ज्यादा महान उद्देश्य के लिए समुदायों और सेवाओं से जुड़कर और भी ज्यादा खुशी प्राप्त करना शुरू कर दिया। जब हम एक ऐसे दृष्टिकोण का हिस्सा बन जाते हैं जो हमसे बड़ा है तो वह हमें पूर्णता देता है। अभी मैं हार्टफुलनेस के मुख्यालय कान्हा शांतिवनम में हूँ और आज यहाँ आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमारे कई युवा मित्रों को एक खालीपन, एक तरह का अकेलापन महसूस होता है जिसे वे अपने से बाहर की किसी चीज से भरने की कोशिश करते हैं। अपने जीवन के ऐसे चरणों में वे एक अर्थ, एक उद्देश्य खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने अपने अनुभव से पाया है कि जब आप किसी ऐसे समुदाय से जुड़ते हैं जो समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहा है,
तो इससे आपको उद्देश्य की भावना मिलती है, क्योंकि वहां दृष्टि हमारी अपनी व्यक्तिगत दृष्टि से बड़ी होती है। हम समाज के लिए सामूहिक रूप से कुछ अच्छा कर रहे हैं। जब आप खुद को एक बड़े समुदाय से जोड़ लेते हैं तो सामुदायिक कार्यों का प्रभाव होता है। ये एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव है जिसे हम समाज में लाने में सक्षम हैं। समुदाय में शामिल होने की यह क्रिया हमारे दिल को नए संबंध बनाने, नए मित्र बनाने के लिए भी खोलती है, जिनका कोई रचनात्मक उद्देश्य होता है और जो हमें हमारी रचनात्मक ऊर्जा एक नई दिशा देने में सक्षम होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं सभी से आग्रह करता हूं कि पीछे मुड़कर देखें, अपने जीवन का जायजा लें और देखें कि क्या आप अपने से बड़ी किसी चीज, अपने से महान किसी चीज का हिस्सा बनने लगे हैं। जब मैं एक प्रशिक्षक के रूप में हार्टफुलनेस आंदोलन में शामिल हुआ, तब मुझे एहसास होने लगा कि यह खालीपन की भावना, अकेलेपन की भावना मेरे भीतर केवल किसी न किसी रूप में समाज को कुछ वापस देने की गहरी इच्छा के कारण थी। तो युवा मित्रों, मैं आप सभी को सुझाव देता हूं कि आप किसी ऐसे उद्देश्य या दृष्टिकोण की तलाश करें जो आपसे बड़ा हो और आप उससे सकारात्मक व रचनात्मक तरीके से जुड़ सकें, और इससे आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मेरे जानने वाले बहुत से लोग समुदाय का हिस्सा होने, स्वयं सेवक होने की खुशी के बारे में बात कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए जो शायद आपसे कम भाग्यशाली हैं, एक बड़े उद्देश्य के लिए योगदान देना कितना दिल को छू लेने वाला है। और मैं समुदाय के दूसरे पहलू पर भी हमारा ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी, जो ये है कि हम अपने समूह के भीतर, अपनी टीम के भीतर, अपने नेटवर्क के भीतर और अपने समुदाय के भीतर एक दूसरे के साथ कैसे संबंध रखते हैं, क्योंकि समुदाय का मतलब है रिश्ते, है ना? और रिश्ता संवाद से बनता है। इसलिए हम एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, हमारे दृष्टिकोण क्या हैं, हमारे मनोभाव क्या हैं, हमारे इरादे क्या हैं, ये सब उतना ही मायने रखता है जितना यह कि हम स्वयं सेवक के रूप में काम करते समय क्या करने का लक्ष्य रखते हैं। वहाँ जो योगदान देने की उम्मीद है वह शायद उससे भी ज्यादा मायने रखता है। मैं नहीं जानती, मुझे लगता है कि यह ईमानदारी से संबंधित है। क्या हम वास्तव में हर पल अपनी बात पर कायम रहते हैं? जब मैं स्वयं सेवकों के एक समूह को आपस में बातचीत करते हुए देख रही थी, तो मैंने कुछ ऐसा देखा जो मुझे बहुत दुखद लगा। मैंने एक युवा व्यक्ति को देखा जो बहुत अलग थलग था। वह इस तरह से व्यवहार कर रहा था जैसे कि दूसरे लोग उसे बच्चा मान रहे हों, और वह खुद की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता था। मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि स्वयं सेवक समूह के अन्य लोग इस युवा व्यक्ति के बारे में क्या टिप्पणियां कर रहे थे, और वे स्पष्ट रूप से उसे शामिल नहीं करना चाहते थे। इसलिए उसका व्यवहार करने का तरीका, जो वास्तव में उनमें शामिल होने की कोशिश कर रहा था, उनमें से एक बनने की कोशिश कर रहा था, निश्चित रूप से उसके लिए काम नहीं कर रहा था, क्योंकि इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा था। और मैं सोच रहा था कि यह कैसे होता है कि भले ही हम एक समान उद्देश्य के साथ समूह में हों, फिर भी कभी-कभी हम में केवल उन लोगों के साथ जाने या उनके साथ जुड़ने की प्रवृत्ति होती है जो हमारे जैसा सोचते हैं या हमारे जैसा व्यवहार करते हैं। तो बाहरी लोगों के बारे में क्या? आपके नेटवर्क के भीतर, आपके समुदाय के भीतर, आपके समूह के भीतर जो थोड़े अलग हैं, शायद थोड़े अजीब हैं, उनके बारे में क्या? मेरा मतलब है, यह युवक स्पष्ट रूप से बहुत चिंतित था। मुझे लगता है कि खुद को साबित करने की लालसा में, समूह का हिस्सा बनने की लालसा में डरा हुआ भी था और अकेला था। तो मैं चाहती हूँ कि हम इस बारे में सोचें कि क्या हम अपने समूह के उन लोगों के प्रति सम्मान, परवाह, स्वीकृति और दयालुता दिखा रहे हैं, जो लोग आज या हर दिन हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारे साथ रह रहे हैं, हमारे साथ स्वयं सेवा कर रहे हैं। हम अपने समुदाय के भीतर होने वाली उन दैनिक बातचीत को कैसे प्रबंधित कर रहे हैं? क्या हम वास्तव में उस तरीके पर जोर दे रहे हैं जिसे दाजी कहते हैं कि यह सही होने या अपना दृष्टिकोण रखने में बिल्कुल सहायक नहीं है?
क्या हम जुड़ाव बनाए रखने की बजाय सही होने की चाहत रखते हैं? क्या हम किसी और की बात सुनने के लिए अपनी राय छोड़ सकते हैं? क्या हम नाराजगी बनाए रखते हैं? क्या हम इसे जल्दी से जाने दे सकते हैं? क्या हम जानते हैं कि प्यार, सम्मान और समावेशी तरीके से बहस को कैसे प्रबंधित किया जाए? क्या हमने संघर्ष प्रबंधन के कौशल सीखे हैं? क्या हम वास्तव में समझते हैं कि एक जीवित समुदाय में अपने समूह के सभी सदस्यों के लिए वास्तव में सुनना और सहानुभूति और समझ रखना कितना महत्वपूर्ण है? दाजी ने सद्भाव की आवश्यकता के बारे में बहुत बात की है और मेरे विचार से उन्होंने कहा है कि उनके लिए सद्भाव का मतलब समावेश है। और उन्होंने एक वीडियो में कहा कि अगर हम सब एक दूसरे के साथ हर बातचीत के माध्यम से इस सद्भाव, इस एकता को निर्मित कर सकेंगे, तो हम एक नए समाज का निर्माण करने और उसे गति देने में सक्षम होंगे। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। चूंकि यूथ यूनाइट के लिए ऑनलाइन सामग्री बनाने की ये खूबसूरत यात्रा समाप्त हो रही है, इसलिए यह चिंतन करने का समय है और आज हम सेवा के बारे में बात करेंगे। हम जो भी काम करते हैं वे ज्यादातर लेन देन की प्रकृति के होते हैं। क्विड प्रो क्वो, प्रतिदान। हम जो भी करते हैं हम बदले में कुछ पाने की उम्मीद करते हैं। और मेरा मानना है कि जो कुछ भी बिना किसी उम्मीद के, बिना बदले में कुछ पाने की इच्छा के किया जाता है, उसे सेवा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। लेन देन की चीजें आपको जीने में आसानी दे सकती हैं, लेकिन यह केवल सेवा ही है जो आपको शांति से जीने देगी। लेन देन का काम हमें उपलब्धि की भावना से भर देता है, लेकिन सेवा हमें संतुष्टि की भावना प्रदान करती है। लेन देन का काम हमारे अहंकार को बढ़ा कर देता है, लेकिन सेवा हमें कृतज्ञ हृदय से विनम्र बनाती है। लेन देन का काम हमें भौतिक वस्तुओं से सशक्त बना सकता है, लेकिन सेवा हमें लंबे समय तक चलने वाला आनंद और खुशी देती है। संक्षेप में कहें तो लेन देन के प्रयास की क्षणभंगुर प्रकृति की तुलना में सेवा के परिणाम अमूल्य, अथाह और शाश्वत हैं। हार्टफुलनेस संगठन आपको सेवा और स्वयंसेवी कार्य के लिए अपार अवसर प्रदान करता है। हार्टफुलनेस का मानना है कि हर कोई और हर चीज, चाहे वह जीवित हो या निर्जीव, समुदाय का हिस्सा है। और यह केवल उन लोगों तक सीमित नहीं है जो हार्टफुलनेस का अभ्यास करते हैं, बल्कि इसके दायरे में न केवल पूरी मानवता या बल्कि पूरा अस्तित्व ही शामिल है। प्रकृति शायद हमें सेवा का सही अर्थ सिखाने के लिए सबसे अच्छी मार्गदर्शक है। जीवन को पोषण देने वाली नदियां बदले में कुछ भी अपेक्षा नहीं करती हैं। हमारे आसपास जो पेड़ हैं वे हमें पालने से लेकर कब्र तक लकड़ी देते हैं। हमारे पास फूलदार पौधे, प्यारे फल और औषधीय जड़ी बूटियां हैं, लेकिन उनमें से कोई भी बदले में कुछ नहीं मांगता है। और यही बात मानवता के लिए भी सच है। हालांकि जब हमें कोई ऐसी चीज मिलती है जो हमारे लिए उपयोगी होती है, तो हम खुद ही उस चीज की देखभाल करना शुरू कर देते हैं। और ये मानवता के लिए भी सच है। इसलिए अगर मैं किसी को अपनी सेवा प्रदान करता हूं, तो समुदाय उस व्यक्ति की देखभाल करना शुरू कर देता है। हम बिना किसी अपेक्षा के अपनी सेवा के माध्यम से मूल्य जोड़ते हैं, लेकिन हमें बदले में अथाह चीजें मिलती हैं। मैं पिछले 24 वर्षों से हार्टफुलनेस संस्थान का हिस्सा रहा हूं और इस दौरान मुझे विभिन्न पहलुओं में सेवा करने के कई अवसर मिले हैं। कुर्सियां लगाने से लेकर कालीन बिछाने, शौचालय साफ करने, रसोई में काम करने, यहाँ तक कि उत्सवों में मालिक के लिए कार्यक्रम संचालक बनने तक। और वर्तमान में मैं छात्रों को मूल्य आधारित शिक्षा के प्रशिक्षण और शिक्षण के साथ साथ संकाय विकास कार्यक्रम में लगा हुआ हूँ। और इन्हीं कार्यक्रमों में से एक में मुझे सिक्किम में स्मिथ जाने का अवसर मिला है। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और बहुत आनंद लिया है और बहुत अच्छा समय बिताया है। लेकिन मेरा यही इरादा नहीं था। मेरा इरादा छात्रों और संकाय के साथ काम करने का था, और बदले में मुझे जो मिला है वह बहुत बड़ी बात है। सेवा सबसे अच्छी तरह से तब की जा सकती है जब हम अपने भीतर जो कुछ भी है उसे दे दें। इसलिए सब
सबसे पहले हमें अपनी ताकत को पहचानना है, अपने मूल को पहचानना है और फिर उसे सेवा के रूप में व्यक्त करना है। और सभी के लिए समुदाय की सेवा करके आनंद लीजिए। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मैं एकीकृत मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षक संजना सेथरमन हूँ। हमारे यूथ यूनाइट चैनल पर आपके द्वारा देखे जाने वाले हर वीडियो के साथ हमारे वक्ता आपको आज शाश्वत और युवा शिक्षार्थी बनने के लिए स्वागत करते हैं। इसका अर्थ है हमारी दुनिया में एक स्थायी अंतर पैदा करने के बारे में हमारे इरादे का विस्तार करना। अपने जीवन के हर कदम के साथ आपको एहसास हो सकता है कि आपके इरादे और कार्य वास्तव में कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। आपकी एक सच्ची तारीफ किसी का दिन बदल सकती है। आपका एक आलिंगन आपके दोस्त का उत्साह बढ़ा सकता है और एक ईमानदार प्रशंसा आपके जीवन में रिश्तों को बदलने की शक्ति रखती है। सेवा सरल है। ये दिल को नरम करने, एक अच्छे विचार का स्वागत करने और सभी की भलाई के लिए एक इरादे को साझा करने से शुरू होती है। हमारी युवा आत्माओं के लिए कभी कभी यह मान लेना आसान होता है कि सेवा का मतलब है कि हमें दूसरों के लाभ के लिए हमें वो त्यागने के लिए कहा जा रहा है जो हम हैं या जो हम चाहते हैं। लेकिन वास्तव में जब हम जीवन के बारे में अधिक जानते हैं तो हम अनुभव कर सकते हैं कि सच्ची सेवा हमारे आसपास के लोगों के लिए अच्छाई के क्षण लाने के लिए वास्तव में आप कौन हैं इसे सामने लाने का एक पहलू हो सकता है। यह समुदाय का महत्व है, चाहे हम खुद को कोई भी समझें और खुद को कैसे भी देखें। ऐसे समुदाय का हिस्सा होना जो वास्तव में हमारा पोषण करता है, यही आपका अपना अनूठा व्यक्तित्व होना और खुलेपन, समझ और प्यार के साथ स्वागत किया जाना है। जब हम एक सच्चे समुदाय का हिस्सा होते हैं जिसे हम बनाने और पोषित करने में मदद करते हैं, तो यह वास्तव में हमारी इंद्रियों का विस्तार कर सकता है, हमारे तंत्रिका तंत्र को शांत कर सकता है और जुड़ाव की भावना को बढ़ावा दे सकता है। जब हम एक दूसरे के साथ दिल से जुड़ते हैं और एकता के इरादे से संवाद करते हैं, तभी एक सच्चा समुदाय पैदा होता है। तो हम एक समुदाय का पोषण कैसे करते हैं? दिल से उठने वाली सेवा के कार्य में संलग्न होना उन बाधाओं को तोड़ता है जिनके बारे में हमें लगता है कि उनमें हमें अलग करने की शक्ति है। मुझे सेवा के विचार से मेरे पिता ने परिचित कराया था। मुझे सिखाया गया कि मैं अपने आसपास की प्रकृति और उन लोगों का ध्यान रखूं जिनके पास मेरे जैसे विशेषाधिकार नहीं हैं। मुझे ये देने के तरीके से करना सिखाया गया। निस्संदेह बड़े समुदाय में मेरी भूमिका उन लोगों की सच्ची बात सुनना है जिनसे मैं जुड़ती हूँ और जो मुझसे बात कर रहा है, उसके लिए गहरी सहानुभूति और करुणा विकसित करना सीखना है। हार्टफुलनेस के समुदाय के माध्यम से मुझे बहुत उत्साही प्रतिभागियों और स्वयं सेवकों के समूहों के लिए सामने आकर उनके लिए जगह बनाने का अवसर मिला है, जो भारत में मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना चाहते थे। मेरे लिए जिस दुनिया में मैं रहती हूँ, उसमें एक स्थायी अंतर पैदा करने का मतलब है उन चीज़ों के लिए प्रामाणिक रूप से सामने आना जो मेरे दिल के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। इसलिए एक व्यक्ति के रूप में मैं कार्यशालाओं का निर्माण और सुविधा प्रदान करके स्थिरता में योगदान देती हूँ, जहाँ मैं सरल और शक्तिशाली प्रक्रियाओं को साझा करती हूँ जो मुझे और दूसरों को वास्तव में खुद से प्रेम करने और खुद को स्वीकार करने में मदद करती हैं। मेरी हार्टफुलनेस ध्यान की यात्रा 12 साल पहले शुरू हुई थी और हाल ही में मैं वॉइस दैट केयर्स पहल के साथ काम कर रही हूँ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम ऋषि है। आइए सेवा के बारे में बात करते हैं। ऐसा लगता है कि सेवा की अवधारणा ब्रह्मांड के ताने बाने में जटिल रूप से बुनी हुई है। हमारे आसपास की हर चीज का अस्तित्व है यह और दूसरों के लिए महत्वपूर्ण है, खुद अपने लिए नहीं। हमारे आसपास जो कुछ भी हम देखते हैं, सूरज, चांद, तारे, फूल, पेड़, नदियां, जो ऑक्सीजन हम सांस में लेते हैं, सब कुछ हमारी मदद कर रहा है। वे केवल अपने आप में आनंद लेने के लिए मौजूद नहीं हैं। वे मौजूद हैं क्योंकि वे दूसरों के लिए उपयोगी हैं, क्योंकि वे ब्रह्मांड के इस खूबसूरत ताने बाने के लिए उद्देश्यपूर्ण हैं। अब आइए हम इंसानों के तौर पर यह सवाल स्वयं से पूछें। हम ब्रह्मांड के इस एक दूसरे पर निर्भर विशाल ताने बाने में
कैसे भाग लेते हैं। विचार यह है कि इसके बाद सेवा आती है। हम जो भी हैं, हम जो कुछ भी हैं, सेवा का अर्थ है उस पल की जरूरत को पूरा करना जिसके हम हकदार हैं। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो यह हमारी कैसे मदद करता है? यह हमारे अंदर एक खूबसूरत स्थिति बनाता है, क्योंकि तब हम वास्तविक ब्रह्मांड में भाग ले चुके होते हैं। हमने उस पल अपने अस्तित्व के उद्देश्य को पूरा करने में भाग लिया है, और यही सेवा है। मानो हम अब ब्रह्मांड के प्रवाह में आ गए हैं और कुछ और बेहतर बना रहे हैं। उस प्रक्रिया में खुद को भी बेहतर बना रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ दो, कुछ पाओ, और दो और पाओ और देते रहो। बाहर निकलें। मैं आप सभी का देने और पाने की इस खूबसूरत यात्रा में स्वागत करता हूं। धन्यवाद। को नमस्कार, हार्दिक बधाई। आज मैं समुदाय और योगदान पर अपने विचार साझा करने वाली हूँ। जब मैंने इस दुनिया में जन्म लिया तो मैं अपने माता पिता, परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों से घिरी हुई थी, जिन्होंने मुझे सही और गलत के बारे में सिखाया, जो मुझे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए एक तरह की सेवा है। मेरे जीवन के विभिन्न चरणों में उनकी बिना शर्त देखभाल के कारण मैं एक बेहतर इंसान बन गई। मैं उनके द्वारा मुझ पर बरसाए गए प्यार का बदला नहीं चुका सकती। यह मुझे योगदान और समुदाय की गहरी समझ देता है। शुरू में मेरा समुदाय मेरा परिवार था, फिर यह मेरे स्कूल, कॉलेज और उस जगह तक फैल गया जहां मैं अब काम करती हूँ। लेकिन क्या ये इसका अंत है? बिल्कुल नहीं। एक अधिक बड़े समुदाय में और अधिक योगदान करने की भावना हमेशा हमारे अंदर समाहित रहती है। इसने मुझे हार्टफुलनेस नामक एक खूबसूरत समुदाय में पहुंचाया। यहाँ मुझे मानवता के लिए योगदान करते हुए गहरी संतुष्टि और खुशी मिली। ये एक ऐसा अपनापन था जिसने मुझे वास्तविक घर जैसा एहसास कराया। मैं सेवा की भावना से योगदान करने की कोशिश करती हूँ, न कि किसी सांसारिक लाभ के लिए। इस समुदाय में प्रार्थना का भाव भी सेवा में शामिल है। हमारे साथियों के प्रति सेवा मुझे लक्ष्य के और करीब ले जाती है। अपने दिन प्रतिदिन के काम में मैं अलग अलग तरीकों से लोगों की सेवा कर रही हूँ। हृदय में गुरु की उपस्थिति के विचार के साथ सेवा करने से मुझे भक्ति के दायरे में बने रहने में मदद मिलती है। इससे मेरे दिल में मासूमियत और सार्वभौमिक प्रेम की भावना पैदा होती है। भक्ति मानव जीवन के वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करती है। जैसे जैसे मैं प्रतिदिन हार्टफुलनेस ध्यान का अभ्यास करती है, वैसे वैसे प्रेम, सहानुभूति, विश्वास, शांति और एकता जैसे हृदय आधारित गुणों का विस्तार होता हुआ प्रतीत होता है। जब मैं ध्यानपूर्ण हृदय से लोगों की सेवा करती हूँ तो मैं उनसे जुड़ पाता हूँ। जब आप सही समुदाय में होते हैं तो जीवन एक अलग मोड़ लेता है, क्योंकि हर कोई एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहा होता है। ऐसे समुदाय से जुड़ना एक अलग एहसास है, जहाँ सेवा उसका स्वाभाविक परिणाम है। हृदय और अधिक सेवा करने के लिए तरसता है। अपने ध्यान अभ्यास को जारी रखते हुए मैंने विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में युवाओं के साथ काम किया। हार्टफुलनेस सक्षम ध्यान का एक सरल और सूक्ष्म अभ्यास है जो जादुई रूप से हमें अपने दिलों और दूसरों के दिलों में मौजूद प्रकाश और प्रेम से जोड़ता है। यूथ यूनाइट हमारे युवाओं की सेवा करने का एक और अवसर था, जिसका मैंने इस श्रृंखला के एपिसोड 36 में आनंद लिया। मैंने यूथ यूनाइट समुदाय के साथ सीखने की चपलता पर विचार साझा करने का प्रयास किया। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमारे युवा ये एपिसोड देखें और इनसे लाभ उठाएं। वे हृदय केंद्रित जीवन जिएं और हार्टफुलनेस तकनीक का उपयोग करके आंतरिक मार्गदर्शन के माध्यम से दुनिया का नेतृत्व करें, ताकि एक नई मानवता सामने आए। तो आइए हम सामूहिक रूप से शांति, प्रेम, विश्वास के साथ एक नई मानवता लाने के लिए प्रार्थना करें और अपने योगदान के माध्यम से एक स्थायी अंतर बनाएं। धन्यवाद और अलविदा। नमस्ते। मैं समुदाय में हमारी भूमिका के पूरे विचार को देख रहा हूं, विशेष रूप से जिसमें हम खुद को हार्टफुलनेस अभ्यासी कहते हैं। इसलिए समुदाय शब्द मेरे लिए उस छोटे परिवार का विस्तार है जिसमें हम रहते हैं। मेरा मतलब है, वास्तव में अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो हम एक समुदाय से विकसित हुए और फिर धीरे धीरे वर्षों या उससे भी ज्यादा सहस्राब्दियों में खुद को छोटे परिवारों में बदल लिया। इसलिए हम मूल रूप से एक सामुदायिक पृष्ठभूमि से आते हैं और हम अब परिवार बन गए हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी अलग नहीं किया जा सकता है। वे आपस में जुड़े हुए हैं।
समुदाय के प्रति हमारी भूमिका क्या है, खासकर जब हमने अपने दैनिक जीवन के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में हार्टफुलनेस को अपनाया है। इसे बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो यह इस बारे में है कि मैं सद्भाव बनाए रखने के लिए क्या कर सकता हूँ, जो सिर्फ अपने भीतर ही नहीं हो। जब मैं अपना सुबह का ध्यान समाप्त कर लेता हूँ और अपनी सफाई और अपनी दैनिक आंतरिक प्रार्थना, आंतरिक योद्धाओं का अभ्यास पूरा कर लेता हूँ, तो मैं सद्भाव, इस शांति, उस प्रेम की भावना को कैसे विस्तारित कर सकता हूँ जो स्वचालित रूप से हमारे प्रतिदिन के इस पूरे अभ्यास का प्रभाव है। ये ऐसा कैसे हो सकता है कि यह प्रभाव सिर्फ मेरे परिवार, मेरे घर तक ही सीमित ना हो, बल्कि पूरे समुदाय में फैल जाए। और जब मैं समुदाय कहता हूँ तो यह जरूरी नहीं कि यह सिर्फ लोगों और उन इंसानों तक ही सीमित हो जिनसे हम मिलते जुलते हैं। ये वह समुदाय है जिसमें हर जीवित प्राणी, हर वह चीज शामिल है जो हमारे अस्तित्व का हिस्सा है। मेरे अपने उदाहरण, मैं खुद को जिस तरह से देखता हूँ, मैं इस दुनिया में अपने पदचिह्नों को कम करने के लिए क्या कर सकता हूँ जिससे मेरे आसपास के समुदाय को उचित तरीके से लाभ मिल सके, जिनसे मैं सिर्फ आज ही नहीं बल्कि आने वाले भविष्य में भी लाभ उठा रहा हूं। लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती संधारणीय जीवन जीने की है। और अगर हम अपने जीवन, अपनी इच्छाओं, अपनी चाहतों, अपनी ज़रूरतों को संयमित करना सीख जाते हैं तो एक तरह से हम समुदाय में योगदान दे रहे हैं। हमें बाहर जाकर या अपने घर पर बैठकर भी कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। हमें समुदाय की भलाई में योगदान देने के लिए बस इस बात के प्रति बेहद सचेत रहना है कि मैं क्या हूँ, मेरा पदचिह्न क्या है, मैं अपने समुदाय के सार्वजनिक संसाधनों से खुद के लिए कितने संसाधन जुटा रहा हूँ। ये काफ़ी है। हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा विचार है। मेरा मतलब है कि हम में से कुछ लोग इससे आगे जा सकते हैं, कुछ सामुदायिक पहलुओं का हिस्सा बनने के लिए स्वयंसेवक बन सकते हैं। आप अपने अपार्टमेंट परिसर का प्रबंधन करने वाली समिति में सक्रिय रूप से शामिल हो सकते हैं। आप उस पूरी कॉलोनी को बेहतर बनाए रखने के मामले में बड़ी सामुदायिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल हो सकते हैं। या आप एक झील या एक पार्क या एक बगीचा गोद ले सकते हैं, या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सक्रिय रूप से शामिल हो सकते हैं। हमारे लिए सामुदायिक पहल का हिस्सा बनने के लिए बहुत सारे रास्ते उपलब्ध हैं। आप सबसे सकारात्मक तरीके से राजनीतिक रूप से सक्रिय हो सकते हैं ताकि आप नीति निर्माण में योगदान दे सकें। आप खेलों को बढ़ावा दे सकते हैं, आप स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं। आप निश्चित रूप से समुदाय के सदस्यों के लिए समाधान के रूप में ध्यान की पेशकश कर सकते हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम इस समुदाय का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि जिस बिजली का हम उपयोग करते हैं, जिस पानी का हम उपयोग करते हैं, सब कुछ, हर मूर्त चीज जिसका हम उपयोग करते हैं, जो शोर हम पैदा करते हैं, इन सब में हम पदचिह्न को कम कर सकते हैं। और दाजी विचार प्रदूषण के बारे में भी बात करते हैं। क्या हम इसमें योगदान दे रहे हैं? क्या हम ऐसी जानकारी साझा कर रहे हैं जो बेकार है? हम सोशल मीडिया पर कितना योगदान दे रहे हैं? सोशल मीडिया में भी यही पदचिह्न है। सोशल मीडिया पर मेरा कितना पदचिह्न है? हर चीज पर चिंतन करने की जरूरत है। तो यह इस पूरे विचार पर कि मैं समुदाय के क्षेत्र में हार्टफुलनेस अभ्यासी के रूप में क्या कर सकता हूं, मेरी यही सोच है। धन्यवाद। नमस्ते, मैं हार्टफुलनेस ट्रेनर और यूथ यूनाइटेड के एपिसोड 23 और 24 की वक्ता निकिता स्वरूप हूँ। सार्थक संबंध बनाना शीर्षक वाले वीडियो को रिकॉर्ड करने की यात्रा वाकई दिल को छू लेने वाली और ज्ञानवर्धक रही है, जहां मैंने न केवल कंटेंट डेवलपमेंट किया बल्कि रिकॉर्डिंग करने वाली टीम के साथ समन्वय भी किया। और मैंने परिप्रेक्ष्य के बारे में सोचा, मैंने समन्वय के बारे में समझा, और मेरे लिए सबसे बड़ा सबक धैर्य सीखना था। यहाँ मैं हार्टफुलनेस के साथ अपनी यात्रा के बारे में बात करना चाहूंगी, जो लगभग 8 साल पहले शुरू हुई थी। और जब मैं संस्था में शामिल हुई तो मैंने सोचा कि यह केवल ध्यान के बारे में होगी, लेकिन अंततः जब मैंने अन्य हार्टफुलनेस स्वयंसेवकों और अभ्यासियों को देखना और नोटिस करना शुरू किया,
तो मुझे यह एहसास होने लगा कि हर कोई न केवल अपने स्वयं के ध्यान का अभ्यास कर रहा है, बल्कि वे ध्यान के पूरे विचार को और शिक्षण को बहुत से अन्य लोगों तक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके पीछे प्रेरणा क्या थी? प्रेरणा वह आंतरिक शांति थी जिसका अनुभव हर कोई कर रहा था, और इसने लगभग सभी लोगों को अपनी गति से इस ध्यान का अनुभव करने देकर और इस समझ तक पहुंचने की छिपी क्षमता को महसूस करके कि शांति का वास्तव में क्या अर्थ है, विश्व शांति की इस अवधारणा को फैलाने के लिए प्रेरित किया। यह यात्रा मुझे एक व्यक्ति के रूप में भी विकसित कर रही थी, जहां एक अभ्यासी बनने के बाद मुझे स्वयं सेवा करने के महत्व का भी एहसास हुआ, और साथ ही यह भूमिका मुझे एक ऐसे अवसर तक ले गई जहां मुझे हार्टफुलनेस प्रशिक्षक बनने की अनुमति मिली। तो यहाँ मैं आपको भी अपनी गति से इस यात्रा का पता लगाने और यह देखने के लिए आमंत्रित करती हूँ कि अपने आप को खोजने की इस खूबसूरत यात्रा में आपके लिए क्या है। और अंततः इस पूरी यात्रा में मुझे एहसास हुआ कि मैं एक ऐसे समुदाय का हिस्सा बन रही हूँ जो सभी को शामिल करता है, जो प्रेरित करता है, जो मुझे खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मैं सुधींद्र फिर से उपस्थित हूं। मुझे लगता है कि जब मैं 5वीं या 6ठी कक्षा में था, तब से मुझे समुदायों में सेवा करना पसंद था। सेवा करने का मतलब था कि बस बड़ों के साथ घूमना, शायद पानी परोसना या कुछ भी करना, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। काफी छोटी उम्र थी और मैं हमेशा संतुष्ट महसूस करता था। मैं संतुष्ट था क्योंकि मैं कुछ कर सकता था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि मैंने कुछ किया, बल्कि इसलिए कि मैं कम से कम कुछ तो कर सकता था। जब मैं बड़ा हुआ तब भी मेरे मन में भी इसी तरह की भावनाएं पैदा हुईं, लेकिन निश्चित रूप से समाज के प्रति या किसी के प्रति योगदान की भावना थोड़ी ज्यादा थी। तो क्या योगदान या देने की भावना थी? देने का मतलब पैसे से नहीं था। यह अपना समय देने, प्रयास करने, अपनी भावनाएं बांटने के रूप में था। मैं हमेशा संतुष्ट रहता था और हमेशा मुझ में यह भावना थी कि मैं कम से कम कुछ तो कर सकता हूं। यह इस बारे में नहीं था कि मैंने कुछ किया। इसमें एक अंतर है। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और अब भी मैं यह जान रहा हूं कि आप अपने आसपास किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। संसाधन प्रकृति द्वारा बनाए गए हो सकते हैं, आसपास के लोग हो सकते हैं, शायद विकास हो सकता है। आप बहुत सी चीजों का उपयोग कर रहे हैं। हम अपने लिए बहुत सी चीजों का उपयोग कर रहे हैं। मैं वाईफाई, कनेक्टिविटी, तकनीक का उपयोग कर रहा हूं। इसलिए मैं अपने आसपास मौजूद हर संभव संसाधन का उपयोग कर रहा हूं। मैं वापस क्या दे रहा हूं या वापस क्या चुका रहा हूं? बिल तो नहीं। मैं जो चुका सकता हूं वह सिर्फ आभार है, क्योंकि मैं जिस हद तक उपयोग करता हूं निश्चित रूप से उस हद तक उसे वापस नहीं देता। मैं सिर्फ आभार की बात कर रहा हूं और वह आभार चीजों का भुगतान करना है। मेरा मतलब है अन्य सामुदायिक सेवाओं में सहयोग करना, क्योंकि आप जो भी करते हैं, मेरा मतलब है कि आप जो कुछ भी करते हैं वह लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली चीजों से, आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली चीजों से बहुत कम है। CSR गतिविधियां जो बड़ी कंपनियां आदि करती हैं, यह सिर्फ इसलिए नहीं है कि वे खुद का इस तरह विज्ञापन करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि वे भी कृतज्ञता महसूस करते हैं कि आसपास के वातावरण के बिना, समुदाय के बिना, आसपास की चीजों के बिना हम संभवतः बने नहीं रह सकते। और यही वह भावना है जिसे हम साझा करना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ करना चाहते हैं। एक बार जब हम ऐसा करते हैं, या जहां भी मैंने देखा है कि मैंने कुछ किया है या मैं लोगों को कुछ करते हुए देख रहा हूं, उन्हें हमेशा इसके बारे में बहुत अच्छा लगता है। और अगर मुझे यह ठीक से याद है तो इस हार्टफुलनेस अभ्यास में भी मैंने सत्र संचालित करने, गणमान्य व्यक्तियों का नेतृत्व करने या शौचालय साफ करने से लेकर हर संभव काम किया है, सब कुछ। और इसलिए मैंने देखा है कि कोई भी उम्र, कोई भी संस्कृति, कोई भी समाज की स्थिति वास्तव में लोगों को कृतज्ञता दिखाने या सामुदायिक अभ्यास में योगदान देने से नहीं रोकती है। दोस्तों, मेरा विश्वास करो, जब भी मैं ऐसा करता हूं, मैं बहुत भरा हुआ, बहुत संतुष्ट महसूस करता हूं। इस तरह की चीजों में हिस्सा लेना निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जिसे आप संजोना चाहेंगे। निश्चित रूप से
जरूर इसे करने की कोशिश करें। मुझे इसमें मजा आता है। ऐसा करने के लिए स्वागत है। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं आपकी यूथ यूनाइट यात्रा में आपका सहयात्री सतीश देसाई हूं। आज हम समुदाय के इस आयाम पर चर्चा कर रहे हैं। जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरे लिए समुदाय का मतलब वह था जो मेरे बाहर था। इसमें ऐसे लोग शामिल थे जो या तो मेरा समर्थन करते थे या मुझे हतोत्साहित करते थे। ऐसे लोग जो या तो दोस्त थे या दुश्मन। और यह निश्चित रूप से खुद का एक बाहरी पक्ष था। एक युवा स्नातक के रूप में मैं सफल होने के लिए प्रेरित था। सफलता हासिल करना चाहता था, नाम कमाना चाहता था, बहुत सारा धन कमाना चाहता था, जैसा कि आमतौर पर कोई भी युवा अपने करियर की शुरुआत में करता है। और यह सब बेहद महत्वाकांक्षी और आत्म उन्मुख था। जब मैंने सेवा, साझा करना, दूसरों की देखभाल करना और योगदान देना शुरू किया, तभी मैंने वास्तव में अपने जीवन में प्रचुरता पाना शुरू किया। जब हम अपने दिल खोलते हैं और देने का रवैया अपनाते हैं तो प्रकृति हम पर प्रचुरता की वर्षा करती है। अन्यथा स्वयं की ओर निर्देशित सभी प्रयास और ऊर्जा, जो कि एक छोटा स्व है, व्यर्थ हो जाती है। इससे पूर्णता की सच्ची भावना नहीं मिलती है। हम एक निश्चित सीमा तक सफलता प्राप्त करते हैं। जब मैंने हार्टफुलनेस पद्धति से ध्यान करना शुरू किया, अपने जीवन में चिंतनशील दृष्टिकोण लाया और लोगों या समाज समुदाय को अपने स्वयं के वास्तविक स्व के सच्चे विस्तार के रूप में देखा, तब से ही खुशी के माध्यम से उपलब्धि की सच्ची भावना, सच्ची समृद्धि मेरे जीवन में प्रकट होने लगी। हमारे पास वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन है। एक दुनिया, एक परिवार। पूरी दुनिया एक परिवार है। सच कहें तो हम सभी उस परम निर्माता का अभिन्न अंग हैं। जब हम इन भावनाओं को सामंजस्य में लाते हैं, जब हम न केवल शब्दों में बल्कि अपने भीतर एक जीवित वास्तविकता के रूप में लोगों के प्रति सहानुभूति, करुणा और सच्चा प्यार लाते हैं, तब हम जीवन का आनंद लेना शुरू करते हैं, इसके हर पल को संजोते हैं और वास्तव में अपनी आजीविका के लिए एकीकृत दृष्टिकोण की भावना लाते हैं। तो यह आपको फिर से सेवा और स्वयं सेवा को एक विकल्प के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। आप छोटे छोटे तरीकों से शुरुआत कर सकते हैं और फिर खुद ही पता लगा सकते हैं कि क्या यह सेवा के जरिए आपके जीवन को और समृद्ध बनाता है। दिल से सेवा। संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित 17 लक्ष्य तब वास्तविकता बन सकते हैं जब हम में से प्रत्येक मनुष्य के रूप में, समुदाय के एक हिस्से के रूप में वास्तव में दिल से देखभाल करना शुरू कर दे। हम आपका फिर से यूथ यूनाइट में स्वागत करते हैं और आपसे और अधिक बार मिलने की उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। जैसा कि हम हार्टफुलनेस यूथ यूनाइट श्रृंखला 40 से अधिक एपिसोड की विशाल श्रृंखला के अंत में आ पहुंचे हैं, यह देखने का समय है कि हम हार्टफुलनेस समुदाय में युवाओं के रूप में किस तरह की सेवा और क्या योगदान दे सकते हैं। हम किस तरह की सेवाएं करते हैं। और आज मैं उपहारवाद के मुद्दे पर बात करना चाहूंगा, जो अब दुनिया में काफी मशहूर हो रहा है, क्योंकि लोग महसूस करते हैं कि जितना ज्यादा वे देते हैं उतना ही ज्यादा उन्हें मिलता है, और जितना ज्यादा वे खुद को देते हैं उतना ही ज्यादा उन्हें बदले में मिलता है। और यह कुछ ऐसा है जिसे हम में से हर किसी को अनुभव करना चाहिए। हम में से हर किसी को अपने जीवन में प्रयास करना चाहिए कि हम क्या दे सकते हैं। और कई बार सवाल यह आ सकता है कि हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब मैंने उल्लेख किया कि हम हमेशा अपना समय दे सकते हैं। तो क्या आप किसी खास व्यक्ति या व्यक्तियों के एक खास समूह को समय दे सकते हैं? क्या हम उन पर अपना ध्यान दे सकते हैं, पूरी तरह ध्यान दे सकते हैं, उन्हें सही तरीके से सुन सकते हैं, उन लोगों की बात एक कोचिंग प्रारूप की तरह सुन सकते हैं जिन्हें कोई परेशानी है?
हम अपने माता पिता, अपने दोस्तों, बच्चों को किस तरह का समय दे सकते हैं? हम स्वयं को, आत्मनिरीक्षण को, अपने भीतर देखने के लिए किस तरह का समय दे सकते हैं? तो समय एक ऐसी चीज है जिसे देना सेवा के रूप में माना जा सकता है, और यह ऐसी चीज भी है जिसे हम खुद से दे सकते हैं, जिससे हमें कई गुना ज्यादा प्रतिफल मिलेगा, जैसे कि विश्वास, सम्मान, प्रशंसा जो हमें विभिन्न लोगों से मिलती है, और कृतज्ञता जिसे हम आपस में एक जुड़ाव के रूप में महसूस करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा है कि आप पूरी श्रृंखला और सामुदायिक सेवा और प्रेम के इस निष्कर्ष को देखने का आनंद लेंगे। धन्यवाद। अद्भुत। इसलिए जब हम किसी समुदाय से जुड़े होते हैं तो यह हमारे जीवन में सेवा और समग्रता के प्रति कृतज्ञता के दृष्टिकोण के साथ अर्थ और उद्देश्य लाता है। खुशी बड़े समुदाय में योगदान की भावना से आती है, ये एकता लाती है। क्या एक होना किसी समुदाय का सार नहीं है? आइए दाजी से सुनते हैं कि एक होने का क्या मतलब है। जब आप एक होने के इस वाक्यांश को सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है? क्या यह सभी को एक इकाई के रूप में देखने जैसा है? क्या यह अपने प्रियजनों के साथ एक परिवार के रूप में चलने जैसा है? क्या यह एक टीम के रूप में एक साथ काम करने जैसा है? क्या यह ऐसा है जैसे आप उस पल के साथ एक महसूस करते हैं जब आपके आसपास के सभी लोग खुश होते हैं? यहां दाजी बताते हैं कि एक होने का वास्तव में क्या मतलब है और हम एक नए समाज को कैसे गति दे पाएंगे। मैं खुद को ईश्वरीय साम्राज्य के बाकी हिस्सों से अलग करते हुए अपना अलग अस्तित्व बनाता हूं। अपने अहंकार को उदात्त करने से उसकी बाधाएं मिट जाती हैं। मैं सबके साथ एक हो जाता हूं। मैं हर चीज के साथ एक हो जाता हूं। ऐसा व्यक्ति जो सबके साथ एक हो जाता है, जो सबको एक में देखता है, भले ही वह अकेला हो, उसे अकेला व्यक्ति माना जा रहा हो, लेकिन वह हमेशा ईश्वर के साथ रहता है, जो इस और उससे पक्षपाती नहीं है, जो पसंद और नापसंद से प्रभावित नहीं होता, जो अब पिंड प्रदेश के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से पीड़ित नहीं है। बाबूजी का सपना ऐसा एकत्व, ऐसी एकता लाना है। हालांकि हम व्यक्तिगत रूप से अलग अलग व्यक्ति हैं, लेकिन वह हमें एक दूसरे में लय होते हुए देखना पसंद करते हैं। सामंजस्यपूर्ण रहें, कम से कम एक दूसरे का सम्मान करें। और इस सद्भाव, इस एकता के साथ हम नए समाज का निर्माण करने और उसे गति देने में सक्षम होंगे। अद्भुत। प्यारे दोस्तों, मैं अपने जीवन में कई समुदायों का हिस्सा रहा हूं। मैंने इन समुदायों के भीतर संबंध बनाए हैं। हालांकि एक समुदाय है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं जिस समुदाय का जिक्र कर रहा हूं वह है हार्टफुलनेस यूथ यूनाइट। इसकी युवा शाखा है जो युवाओं को खुद का बेहतर संस्करण बनने के लिए समर्थन और पोषण देती है। हार्टफुलनेस आध्यात्मिक साधकों और ईश्वर के प्रेमियों का एक समुदाय है जो अपने उच्चतम लक्ष्य की खोज में जीवन की इस लंबी यात्रा में एक साथ यात्रा कर रहे हैं। वे अपने दिलों के माध्यम से एकजुट हैं, क्योंकि हृदय हमारे भीतर सबसे सार्वभौमिक चीज है। लक्ष्य भी हमारे भीतर है, लेकिन हम लक्ष्य के भीतर नहीं हैं। इसे महसूस करने के लिए हृदय पर ध्यान की आवश्यकता है। तो आइए अपने हृदय में उस दिव्य उपस्थिति को महसूस करने के लिए ध्यान करें। देखते रहें। आराम से बैठ जाएं और बहुत धीरे से अपनी आंखें बंद करें, हल्के से। पैरों की उंगलियों से शुरू करते हैं। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं
और महसूस करें कि वे तनाव मुक्त हो रही हैं। महसूस करें कि पृथ्वी से रोग हरने वाली ऊर्जा आपकी एड़ियों और पैरों के तलवों से होकर ऊपर की ओर जा रही है। फिर घुटनों तक जाते हुए आपके पैरों के निचले हिस्से को आराम पहुंचा रही है। महसूस करें कि यह स्वास्थ्यप्रद ऊर्जा पैरों में ऊपर बढ़ रही है और उन्हें आराम पहुंचा रही है। अब अपनी जांघों को यानी थाइज को रिलैक्स करें, ढीला छोड़ दें। फिर अपने कूल्हे, पेट और कमर को एकदम ढीला छोड़ दें। अब अपनी पीठ को ढीला छोड़ें। ऊपर से नीचे तक अब आपकी पूरी पीठ आराम का अनुभव कर रही है। अब अपनी छाती और कंधों को ढीला छोड़ दें। महसूस करें कि आपके कंधों से तनाव पिघल कर जा रहा है। अपनी बाहों के ऊपरी भाग को ढीला छोड़ दें। फिर कोहनियों और हाथों की सारी मांसपेशियों को ढीला छोड़ें, उंगलियों के पोरों तक। अब अपनी गर्दन की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। अपना ध्यान अपने चेहरे की ओर लेकर आएं। अपना जबड़ा, मुंह, नाक, आंखें, कान, चेहरे की मांसपेशियां, माथे से लेकर सिर के शिखर तक सब कुछ ढीला छोड़ दें। महसूस करें आपका संपूर्ण शरीर अब पूरी तरह से तनाव मुक्त है, रिलैक्स्ड है। सिर से लेकर पैर तक अपने पूरे शरीर को फिर से जांचें और यदि आपको किसी भी हिस्से में तनाव या दर्द का एहसास हो तो कुछ और समय धरती की स्वास्थ्यप्रद ऊर्जा में उसे डूबा रहने दें। जब आप तैयार हों तो अपना ध्यान अपने हृदय की ओर ले जाएं। कुछ देर के लिए वहां बने रहें। हृदय के प्रेम और प्रकाश में स्वयं को सराबोर महसूस करें। शांत और स्थिर बने रहें और धीरे धीरे खुद में लीन होने लगें।
जितनी देर तक चाहें इस गहरी शांति में अपने अंदर तब तक डूबे रहें जब तक आपको ये महसूस न हो कि आप बाहर आने को तैयार हैं।